नमस्कार साथियों, V4 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश एमबीबीएस एडमिशन के बारे में। तो इस छोटे से वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में टोटल मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, कौन कौन उसमें एडमिशन ले सकते हैं, कितना जो उनका जो कट ऑफ है उन कॉलेजेस का जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। तो नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस कितनी है उत्तर प्रदेश के अंदर? वो 26 है। 26 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। इसके अलावा 5 कॉलेजेस और हैं जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, वो उत्तर प्रदेश में है। डिफरेंस क्या है दोनों में? माइनॉरिटी कॉलेजेस, मैं कट ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो डिफरेंस है वो है कि माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं जो उनकी कट ऑफ है थोड़ा सा डाउन जाती है, मतलब कि 300 नंबर से अगर कम बच्चे के मार्क्स हैं तो उनको भी वहाँ पे इजीली एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन उनका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा हाई रेंट पे रहता है। अगर मैं माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करूँ तो माइनॉरिटी कॉलेजेस उनका फीस स्ट्रक्चर है वो 15 लाख से लेके और 17 लाख के बीच में आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। और वो 5 कॉलेजेस हैं ये जिनके अंदर ये फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। उसके अलावा जो हॉस्टल चार्जेस हैं वो सारे अलग रहेंगे, सिर्फ ट्यूशन फीस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पर ईयर का। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें 26 जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अब उन प्राइवेट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है? तो मैं प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करूं तो श्री राम मूर्ति जो स्मारक जो कॉलेज है वो वहाँ का सबसे बढ़िया कॉलेज है। उसके अंदर जो आपकी फीस स्ट्रक्चर रहता है वो लगभग रहता है 13,77,000 के आसपास का है, जो पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर है। और अगर मैं वो सबसे कम फीस की बात करूं तो हिंद सीतापुर में जो है उसका फीस स्ट्रक्चर है वो 10,77,000 के आसपास का फीस स्ट्रक्चर है। वो उसमें सबसे कम कैटेगरी में है। मतलब कि जो यूपी की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनका फीस स्ट्रक्चर है वो 10,70,000 से स्टार्ट होके 13 लाख और लगभग 70,000 तक की रेंज में रहने वाला है। मतलब कि सारी जो कॉलेजेस है उनका फीस स्ट्रक्चर इसी रेंज में आपको रहेगा। इसके अलावा क्या होता है उसमें? देखिए, हॉस्टल के जो चार्जेस है वो 1.5 लाख रुपीज है नॉन एसी के। लगभग नहीं, सारी कॉलेजेस में यही चार्जेस हैं। 1.5 लाख रुपए आपके लगेंगे नॉन एसी रूम के। 1.75 लाख रुपीज है आपका अगर आपने एसी वो रूम है वो ऑप्ट किया है तो, सारी कॉलेजेस में। और 85,000 रुपीज है वो अदर जो जो एक्सपेंसेस के नाम पे वो लोग अमाउंट लेते हैं, वो 85,000 के आसपास है। 80,000, 85,600, 84,000 के आसपास की रेंज में वो लोग लेते हैं। इसके अलावा 3 लाख रुपए वो आपको सिक्योरिटी मनी के डिपॉजिट करने होते हैं। ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड फीस स्ट्रक्चर है। कुछ कॉलेजेस हैं वो उसमें कुछ हिडन चार्जेस लेते हैं, बाकी मोस्टली में फीस स्ट्रक्चर है वो यही रहने वाला है सारी कॉलेजेस में। क्योंकि इस बार भी 2024 का फीस स्ट्रक्चर भी आ चुका है जो कि सेम ही है जो लास्ट ईयर 2002 और 23 में हमें वो देखने को मिला था। तो ये तो बात रही आपके फीस स्ट्रक्चर की। अब अगर मैं कट ऑफ वाइज बात करूं या कुछ अच्छे कॉलेजेस की बात करूं तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि श्री राम मूर्ति जो है वहाँ पे टॉप कॉलेज है। उसके अलावा आप रामा कॉलेज देख सकते हैं, सरस्वती कॉलेज है, जीएस हापुड़ है, और इसके अलावा भी जैसे वो केडी कॉलेज है। ये सारे कॉलेज हैं वो ठीक कॉलेजेस की श्रेणी में आते हैं। रामा है, हिंद है, ये भी अच्छे कॉलेजेस हैं। इनके अलावा कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे कुछ हिडन चार्जेस भी रहता है, उनको स्टूडेंट्स को अवॉइड करना चाहिए और पहले एक फीडबैक लेना चाहिए कि कहाँ कौन सा कॉलेज है उसमें हिडन चार्जेस हैं। क्योंकि हिडन चार्जेस का मतलब हुआ आपको अपनी फीस के अलावा भी वहाँ पे कुछ पे करना पड़ता है। ठीक है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको नाम बताए हैं उनके अलावा आप एक दो कॉलेजेस और मान लीजिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। और जो जो क्लासरूम स्टडी है वो भी काफी अच्छी है। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो सारी चीजें वो पहले वेरीफाई करके उसके बाद ही एडमिशन ले। भाई ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहले वेरीफाई करना इसलिए वो जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ के काउंसलिंग के अंदर अगर आप अपीयर होते हैं तो उस केस में अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हो जाती है तो आपकी सिक्योरिटी मनी है वो फोरफिट हो जाएगा। अब सिक्योरिटी मनी फोरफिट हो जाएगा, काउंसलिंग के अंदर क्या रहा? तो इस इन सारी चीजों पे हम लोग आते हैं। तो आइए बात करते हैं हम लोग काउंसलिंग के बारे में कि भाई हमें अगर एडमिशन लेना है तो जो भी एडमिशन होना है वो काउंसलिंग के थ्रू ही होना है। तो हम लोग इसमें काउंसलिंग का देखते हैं कि काउंसलिंग कैसे होती है, क्या होती है, कौन कंडक्ट करवाता है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे नोट कीजिए कि जो यूपी की जो मेडिकल काउंसलिंग है, जो मेडिकल एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग है वो यूपी डीजीएमई कंडक्ट करवाता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन के माध्यम से है वो कंडक्ट की जाती है। और आपको सारे का सारा जो काउंसलिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यूपी डीजीएमई की साइट पे ही देखने को मिलता है। इस साइट का लिंक मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में वो दे दूंगा, वहां जाके आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो गूगल करके भी इसको सर्च कर सकते हैं यूपी डीजीएमई के नाम से, इजीली आपको टॉप में वही लिंक आपको वो दिखने वाला है। तो वहां जब हमने अप्लाई किया तो अप्लाई इसमें ऑनलाइन करना होता है। इसमें एक एप्लीकेशन फीस आपको डिपॉजिट करनी होती है, साथ ही साथ एक सिक्योरिटी मनी भी। जब आप चॉइस फिलिंग करते हो तब आपको एक सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट करनी होती है। यहाँ पर सिक्योरिटी मनी को लेकर ध्यान रखने की बात यह है
कि जिस अकाउंट से आपने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट की है, उसी अकाउंट में जब आपका एडमिशन चाहे हो चाहे आपका एडमिशन नहीं हो, वो उसी अकाउंट में सिक्योरिटी मनी है वो वापस रिटर्न होके आती है। अगर आपका एडमिशन चाहे हो जाता है चाहे नहीं होता है तो भी उसी अकाउंट में आती है। यहाँ एक खास बात और ध्यान रखने की है, अगर आपको फर्स्ट राउंड में ही सीट अलॉट हो गया और आप उस कॉलेज में नहीं जाना चाहते हैं, तो उस केस में सिक्योरिटी मनी जो कि लगभग 2 लाख रुपए रहती है, वो फोरफिट हो जाएगी। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है और आप नहीं गए हैं कॉलेज के अंदर, तो आपकी वो सिक्योरिटी मनी है वो फोरफिट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक खास ध्यान देने की बात है। जब आपने अपना एप्लीकेशन फीस है वो डिपॉजिट कर दिया, सिक्योरिटी मनी वो भर दी, उसके बाद में जब आपने कॉलेजेस हैं उसमें भी चॉइस फिलिंग आपने कर दी और आपको कॉलेज अलॉट हो गया, तो उसके बाद आपको एक नोडल सेंटर है वो अलॉट किया जाता है। नोडल सेंटर क्या हुआ? नोडल सेंटर एक ऐसा वो कॉलेज ही मान लीजिए आप उसको, जो कि नियर बाय कॉलेजेस होंगे, उन कॉलेजेस के लिए एक नोडल सेंटर अब उन्होंने अपॉइंट किया है। उस नोडल सेंटर पे जाके स्टूडेंट को अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होते हैं, अपना जो फीस है उसका जो डीडी है वो वहाँ पे उसको डिपॉजिट करना होता है, और साथ के साथ ही उस कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग भी करनी होती है। तो नोडल सेंटर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा जो प्रोसेस होगा आपका काउंसलिंग का, वो उसी नोडल सेंटर पे पूरा होगा। उसके बाद आपको जाके कॉलेज जाना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपने वो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट की, अपना जो वो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करवाया, उसके बाद आपने जाके वो कॉलेज में रिपोर्टिंग की। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना होता है। और किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको एक प्रोसेस है वो फॉलो करना है ही। डायरेक्ट एडमिशन कहीं नहीं है। आप यूपी के किसी कॉलेज में जाके पूछेंगे तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं है, आपका जो भी एडमिशन होगा वो इसी प्रोसेस को फॉलो करके होगा। अब बात करते हैं हम लोग वो कट ऑफ के बारे में। तो जितना भी जो कॉलेजेस हैं उनकी जो कट ऑफ है, वो कट ऑफ जो मार्क्स हैं वो इस बार जो रहने वाले हैं वो लगभग 300 प्लस ही रहेगा। मतलब किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो जो कट ऑफ मार्क्स है वो 300 प्लस रहेगा। और जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, जो कि मैंने बताया कि 5 माइनॉरिटी वो कॉलेजेस भी हैं वहाँ पे, जैसे एफएच है, कैरियर है, इंटीग्रल है, ठीक है, ये सारी कॉलेजेस हैं। इनके अंदर जो आपका जो कट ऑफ रहेगा वो थोड़ा सा डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। बाकी जो जनरल कैटेगरी वाले, मतलब कि मैं कहूँ कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो वो 26 है, उनका 300 प्लस ही रहने वाला है। तो ये सारी कॉलेज का कॉलेज वाइज कट ऑफ और सारी कॉलेजेस का जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।